जंगल में सभी पंछी हंसी खुशी से रहते थे। उसी जंगल में एक लल्लू नाम का कौवा भी रहता था। सारा दिन बस आराम करना उसे बड़ा पसंद था। इसी वजह से सभी पंछी उसकी पत्नी गोरी को बहुत ताने देते थे। हाँ हाँ पंछियों, अब ठंड का मौसम तो आ ही गया समझो। अब तो घोंसले एकदम पक्के कर लेने होंगे। हमारे लल्लू जी ने तो कहा है इस बार हमें हमारे घोंसलों में अंदर से कपास लगानी है। क्या मजाक कर रही है गोरी? लल्लू और काम का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। अरे उसने आज तक कोई काम किया है भला जो इस मौसम में करेगा? एकदम ठीक कह रही है बुआ जी। गोरी, लल्लू भैया दिन भर घर में सोते रहते हैं, तुम उन्हें कुछ बोलती क्यों नहीं? कब तक सारा काम तुम ही करोगी? हाँ हाँ बस करिए आप लोग, हमें ताने देने के अलावा आपको कुछ आता है भला? गोरी कभी गुस्से में अपने घर चली गई। छोड़ो पंखुड़ी, सच बातें तो कड़वी ही होती है। इधर गोरी कभी अपने घर पहुंच गई। घर पर लल्लू कौवा आराम से खर्राटे मार रहा था। ये देखकर गोरी ज्यादा गुस्से में आ गई। अरे अरे अरे, पंछी जो कहते हैं सही कहते हैं। मैं ही पागल हूँ जो आज तक आपके साथ रहती हूँ। अरे क्या हुआ गोरी, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? मेरी नींद खराब कर दी तुमने। अरे जरा तो शर्म करिए, अनाज लाने से लेकर सारे काम मैं करती हूँ। सारे पंछी मुझे ताने देते हैं कि गोरी तेरा पति निठल्ला है, आलसी है। क्या पंछियों की हिम्मत कैसी हुई मुझे ऐसा कहने की? बताओ मुझे कौन से पंछी बोल रहे थे? मैं अभी उन्हें ये बता कर आता हूँ कि ये घोंसला मैंने खुद बनाया है। अच्छा, लेकिन इसका सारा सामान तो मेरी ही मायके से आया था। उसको भी कितने साल हो गए हैं। उसके बाद आपने कौन सा घोंसला बनाया है, जरा दिखाइए तो। गोरी, अब तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला रही हो। मैं कितना काबिल हूँ तुम जानती नहीं हो। अच्छा, तो आज तक अपनी काबिलियत दिखाई क्यों नहीं? ठीक है, मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के। अब मैं अपनी काबिलियत दिखा कर ही लौटूंगा, समझी? अच्छा, तो मतलब लौट कर घर नहीं आना है? लल्लू गुस्से में वहाँ से चला गया। जाइए जाइए, मैं भी मरने से पहले आपकी काबिलियत देखना चाहती हूँ। लल्लू गुस्से में बहुत दूर चला जाता है। तभी एक शिकारी पंछी लल्लू का रास्ता रोक लेता है। चलो अब मैं तुम्हें उबाल कर खा जाऊंगा। हाँ हाँ, खा लीजिए चील भाई। वैसे भी मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं है। पूरी जिंदगी बस ताने खाने में बीत गई है। लेकिन अब तो मेरी पत्नी भी मुझसे तंग आ गई है। ऐसी घटिया जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि मैं आपके पेट में जाऊं। अरे अरे भाई, क्या हुआ? लगता है तुम बहुत नाराज हो। क्या बात है, मुझे बताओ। लल्लू ने अपनी दुख भरी कहानी चील को बता दी। चील लल्लू की बात सुनकर बड़ा भावुक हो गया। अरे भाई, आज तक मुझे लगता था कि मेरे जैसा दुख इस दुनिया में किसी को नहीं है, लेकिन तेरी कहानी सुन के तो मेरे भी आंखों में पानी आ गया। चील भाई, आपको तो सिर्फ सुनकर बुरा लगा है, मुझ पर तो बीती है। सोचिए मुझे कितना बुरा लगा होगा। आप मुझे उबाल कर खा लीजिए। नहीं भाई नहीं, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। रुक, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर चील अपने घर के आंगन में लगे नारियल के पेड़ से एक नारियल तोड़कर लल्लू को दे देता है। ले भाई, ये नारियल का पानी पी ले और जरा चिल कर, मतलब ठंडा हो जा, टेंशन ना ले। शुक्रिया चील भाई। सुन भाई, तेरे परेशानी का मेरे पास एक हल है। अगर तू मेरी बात मानेगा तो पूरे जंगल में तुझे कोई निकम्मा नहीं कहेगा। क्या क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता। अब मेरी बात ध्यान से सुन। अच्छा, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? बदला? अगर तुम मेरा साथ दोगे तो तुम्हारा उन पंछियों से बदला पूरा होगा जिन्होंने तुम्हें आलसी निठल्ला बोला था, और साथ ही मैं तुम्हें पूरे जंगल में सबसे अमीर बना दूंगा।
ठीक है, मैं तैयार हूँ। पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मुझे लगा मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो तो सच में घर छोड़कर चले गए हैं। अरे गोरी, तुम रो मत, लल्लू भैया आ जाएंगे। हाँ हाँ, कहाँ जाएगा, लौट कर घर ही आने वाला है। रो रो कर हल्ला क्यों कर रही है? चुप करिए बुआ जी, आपकी बातों की वजह से ही तो लल्लू जी घर छोड़कर चले गए हैं। अगर उन्हें कुछ हुआ ना तो मैं आपका जीना मुश्किल कर दूंगी। तभी लल्लू कौवा वहाँ आ गया। अरे तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या कचौरी बट रही है? अरे लल्लू जी, आप आ गए। देखा, मैंने कहा था ना आ जाएगा। जान बची तो लाखों पाए, लौट के लल्लू घर को आए। चलो चलो पंछियों, अपने अपने काम में लग जाओ। सारे पंछी अपने अपने घर लौट गए। अरे लल्लू जी, आप कहाँ चले गए थे? पता है, मैं कितनी परेशान हो गई थी। अच्छा, चलो चलो अब घर में चलो। अगले दिन सभी पंछी इकट्ठा हो गए। अरे मुझे तो लगता है कि हमें बस अपने घोंसले गर्म करने की सोचनी चाहिए। पक्के करने की अभी क्या ही जरूरत है। हाँ हाँ, लल्लू जी सही कह रहे हैं। वैसे भी उतना वक्त भी तो नहीं है, ठंड तो शुरू भी हो गई है। हाँ, बात तो सही है। ठीक है, फिर बांस और कपास से अपने अपने घोंसले गर्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए, हमें अभी अनाज इकट्ठा करने जाना चाहिए। हाँ हाँ, जाइए जाइए। क्यों लल्लू, तू नहीं आ रहा? नहीं बुआ जी, आप जाइए। अगर सभी चले गए तो यहाँ हमारे